अखंड सौभाग्य के लिए हर साल कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को करवा चौथ का व्रत रखा जाता है। करवा चौथ के दिन महिलाएं 16 श्रृंगार करती हैं, पति की लंबी आयु के लिए सजती संवरती हैं और निर्जला व्रत रखती हैं। इस साल करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 रविवार के दिन रखा जाएगा। करवा चौथ का व्रत सुबह सूर्योदय से पहले रखा जाता है और रात में चंद्रमा की पूजा करने के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है। चलिए जानते हैं करवा चौथ की तिथि, शुभ मुहूर्त और चंद्रोदय के समय के बारे में। मान्यताओं के अनुसार यह व्रत सबसे पहले देवी पार्वती ने भगवान भोलेनाथ के लिए रखा था। इसके बाद द्रौपदी ने भी पांडवों को संकट से मुक्ति दिलाने के लिए करवा चौथ का व्रत किया था। करवा चौथ का व्रत विवाह के 16 या 17 सालों तक करना अनिवार्य माना जाता है। करवा चौथ का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को रखा जाता है और इस दिन महिलाएं पति की लंबी आयु और सेहत की कामना के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अलावा कुंवारी कन्याएं भी सुयोग्य वर के लिए करवा चौथ का व्रत रखती हैं। करवा चौथ की तिथि इस साल चतुर्थी तिथि 20 अक्टूबर 2024 यानी रविवार के दिन सुबह 6:46 के बाद शुरू होती है और इसका समापन 21 अक्टूबर 2024 को सुबह 4:16 पर होगा। करवा चौथ का शुभ मुहूर्त। करवा चौथ पर ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:44 से लेकर सुबह 5:35 तक है। अभिजीत मुहूर्त का समय सुबह 11:43 से लेकर 12:28 तक रहेगा। विजय मुहूर्त का समय शाम 1:59 से लेकर 2:45 तक रहेगा। करवा चौथ पर चंद्रोदय। करवा चौथ पर चांद निकलने का समय 20 अक्टूबर को रात 7:54 पर है। हालांकि देश के अलग अलग राज्यों में शहरों में चांद निकलने का समय अलग अलग होता है। अपने शहर के हिसाब से चांद निकलने का सही समय एक बार जरूर चेक कर ले। करवा चौथ की कथा। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। सातों भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक दिन उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। करवा चौथ का व्रत पड़ा। शाम को जब भाई अपना व्यापार बंद करके घर लौटे तो देखा उनकी बहन भूख से व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे और अपनी बहन से भी खाने के लिए कहा, लेकिन बहन ने बताया कि आज उनका करवा चौथ का व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर और अर्घ्य देकर ही खाएंगी। चूंकि चंद्रमा अभी तक निकला नहीं, इसलिए वह भूख से व्याकुल हो रही थी। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं गई और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर और उसे छलने की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि बहन चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ्य देने के बाद पूजन कर लो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है और उसे अर्घ्य देकर खाना खाने बैठ जाती है। जब वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है। दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है तो वह बौखला जाती है। उसकी भाभी उसे सच्चाई बताती है कि उसके साथ कैसे छल हुआ है। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व से उन्हें पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। उसके ऊपर उगने वाली सुईनुमा घास को वह एकत्रित करती रहती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उनसे आशीर्वाद लेने के लिए आती है तो वह सब भाभियों से यम सुई ले लो, पी सुन दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा कहती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6ठे नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात कहती है। यह भाभी उसे बताती है क्योंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा था, इसलिए उसकी पत्नी में ही शक्ति है कि वह तुम्हारे पति को दोबारा जीवित कर सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक मत छोड़ना जब तक तुम्हारा पति जिंदा ना हो जाए। ऐसा कहकर वह चली जाती है और सबसे आखिरी में छोटी भाभी आती है। करवा उनसे भी सुहागन बनने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देखकर करवा उन्हें जोर से पकड़ लेती है
और अपने सुहाग को जिंदा रखने के लिए कहती है। भाभी उससे छुड़ाने के लिए नोचती है, खसोटती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी का मन पसीज जाता है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ जाता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे श्री गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को आपने सुहाग वापस किया, उसी तरह सबका सुहाग बनाए रखना। बोलो करवा चौथ माता की जय।